आप सबको नमस्कार। मेरे साथ में एक लड़का है जिसको बोलने में दिक्कत रही है। तुतलाने की पहले दिन का वीडियो मैंने अपलोड किया था इसके पापा के साथ में। आज 10 दिन के बाद का मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं और मैं रिज़ल्ट आपके सामने इसका दिखाना चाहता हूं। काम बोलना, काम, खाना, खाना, गाना। गाना। मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूँ। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूँ। मैं गाना गाता हूं। मैं गाना गाता हूँ। तो ये रिज़ल्ट है 10 दिन में। तुतलाना बिल्कुल कवर हो चुका है। ठीक है, अब आप कहानी सुनाइए एक प्यासे कोए वाली। एक बार एक कौवा था। वह बहुत प्यासा था। वह एक जंगल में गया। उसे वहाँ पर एक गड्ढा दिखाई दिया। उसमें पानी कम था। उसने उसमें कंकर डाले। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पी लिया और वहाँ से उड़ गया। जैसे उड शब्द बोला है, उड भी इसका पहले गलत जाता था। टैट हेड अक्षर भी इसके गलत थे। उड के उड बोलता था पहले। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेहनत से तुतलाने को हकलाने को हम ठीक कर सकते हैं। कोई इस चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये बोलचाल की दिक्कत है और प्रैक्टिस से ये चीज़ें ठीक होती है। दवाई के बहकावे में ना आकर स्पीच थेरेपी ही करवाएं। और अगला स्पीच थेरेपी कितने घंटे कर रहा है, क्या कुछ है, वो भी उस चीज़ पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है, कितना बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आराम से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एक आदत है, इस आदत को हम बच्चे की चेंज कर सकते हैं और कितनी भी एज में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जितनी एज ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी संदेह आपके मन में रहता है, तो मैं तो ये कहता हूँ, संदेह में आप अपने बच्चों का ही नुकसान करते हो हमेशा। तो रिज़ल्ट आपके सामने हमेशा होते हैं। जो दवाई बेचते हैं उनके पास में कुछ नहीं है बताने के लिए। वो ये कह सकते हैं कि हज़ारों बच्चे ठीक हो गए, लाखों बच्चे ठीक हो गए, लेकिन 1 से 2 का भी रिज़ल्ट नहीं है कि ये पहले दिन जैसे तुतला के बोलता था अब उसका क्या रिज़ल्ट है। कुछ नहीं होता बताने के लिए। वो दवाई बेचेंगे और भाग जाएंगे। आप फिर ये कहोगे जी सभी फ्रॉड हैं, क्योंकि आप गलत लाइन में चले गए। आप यदि हम दवाई के लाइन में चले जाएंगे तो दवाई तो है ही नहीं। फिर हम ये सोचेंगे सभी ही ऐसा करते हैं, लेकिन इसका स्पीच थेरेपी से ही पॉसिबल होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। तो बच्चा आपकी आंखों के आगे है। अब फेस की स्माइल आप देख सकते हो, पहले दिन का आप देख सकते हो इसका। ठीक है, पहले दिन कितना दबाव में था, कैसे बोल रहा था, क्योंकि इसको ये पता था कि मैं तुतला के बोलता हूँ, मैं सही नहीं बोल पाता, मेरे में दिक्कत है। तो हेजिटेशन होती है बच्चे के अंदर। जो वो ठीक बोलने लगता है तो हेजिटेशन खुल जाती है, तो उसका वो दबाव होता है, मानसिक तौर पे वो दबाव भी कम हो जाता है। तो मेहनत से ही, स्पीच थेरेपी से ही तुतलाना और हकलाना ठीक होता है। नमस्कार।